हेलो दोस्तों, एसएससी चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा नदियाँ। ये गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी प्रणाली गंगा नदी तंत्र कहलाती है। गंगा नदी यहाँ आप देख रहे हैं, आपको साफ से दिख रही होगी। ये मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थान देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले गंगा का नाम नहीं है। ये उत्तराखंड में हरिद्वार में सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में ज़मीन पर आके मिलती है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिली हुई है। यह यमुना नदी, इसका जो उद्गम स्थल है गंगा नदी का, जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद से है। अलकनंदा का जो है अलकनंदा हिमनद से है और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना का जो है 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों यमुना नदी के सबसे सहायक नदी है और यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा का सहायक नदियों में देख लीजिए, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, कन्नौज में आके मिलती है। और प्रयागराज के पास में 3 नदियां मिलती है, यमुना, गंगा और सरस्वती। सरस्वती भूमिगत है, दिखती नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी है, जिसका उल्लेख आपको सिंधु सभ्यता में मिलता है। सरस्वती को पवित्र नदी कहा गया था। अब उसके बाद गोमती नदी गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। ये फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत से वहाँ से उद्गम होती है। उसके बाद शारदा नदी और घग्गर नदी। शारदा नदी को नेपाल में काली नदी और घग्गर नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जो छपरा में आकर बिहार के छपरा में मिलती है गंगा में। और सोन एकमात्र ऐसी नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी। पूछ दिया जाता है कि दक्षिण से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है, तो ये सोन है। उसके बाद फिर आपको गंडक सोनपुर के पास में आकर मिलती है और कोसी कुर्सेला के पास में आकर मिलती है। तो बिहार में ये तीनों मिलती हैं, सोन, घग्गर, गंडक और कोसी। ये सब नदियाँ बिहार में ही आकर मिलती हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा नदियाँ का संगम हुआ है और इसके बाद फिर एक और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा संगम हुआ है। महानंदा नदी जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा से बहते हुए आती है ये, और ये फरक्का बैराज से आके मिल जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से गंगा जो है वो चली जाती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और गंगा जाने से पहले वहाँ से 2 भाग में बटी है, तो एक तो हुबली हो जाती है, एक पद्मा हो जाती है। हुबली के बाद फिर एक और भाग में बटी है जिसको दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना हम लोग पढ़ेंगे, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस तरह से आज गंगा नदी परितंत्र पढ़े हैं। अब मैं बता देता हूँ, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाती है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग के पास में आकर मिलती है, उसके बाद से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। थैंक यू दोस्तों।